नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, आज मार्केट में आपको थोड़ा सा मूवमेंट मिला होगा। आज तारीख है 3 मार्च 2025, समय 1:50 हो रहा है। तो मूवमेंट तो मार्केट में आपको जरूर कुछ ना कुछ आज अच्छा खासा मिला होगा, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। गैप अप खुलने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, बिल्कुल लो पर चला गया, नीचे चला गया, धराशायी हो गया। उसके बाद अभी जहां तक देख रहा हूँ थोड़ा रिकवरी आया, ग्रीन में आ गया, निफ्टी ग्रीन में आ चुका है। बैंक निफ्टी ने अपना गिरावट खत्म करने की कोशिश कर रहा है, 150 पॉइंट निगेटिव, अभी 48,180 पे चल रहा है। सेंसेक्स 73,180 पे चल रहा है, लगभग 12 पॉइंट गिरावट पे कोस्ट टू कोस्ट वो आ गया। इसका मतलब क्या है कि नीचे स्तरों से अच्छा आपको जो पैनिक सिचुएशन, जो लोग निकल गए, जो लोग सेल कर गए, माने थोड़ा सा उछाल आया निकल गए, तो मतलब क्या हुआ, ये क्या बता रहा है, सेल ऑन राइज, थोड़ा उछाल मिला, वो लोग निकल गया नीचे की तरफ लेके आया, नीचे की तरफ लेके अब नीचे एक बॉटम बनाने के बाद वापस से रिकवर कर रहा है। तो ये कोई रिकवरी का साइन है या नहीं है, क्या बिकवाली जारी रहेगा, एफआई या डीआई का खरीदारी जारी रहेगा, इस पर बात नहीं करेंगे। डेटा तो सामने आएगा तो वो आपको पता चल ही जाएगा कि एफआई बिकवाली करेगा कि खरीदारी कर रहा है, नहीं पता। लेकिन जो सिनेरियो दिख रहा है, मैंने आप लोग को पहले ही बोला था, फिर बोलता हूँ कि 21,800 के नीचे वो जो बेयर मार्केट वाला है ना, वो स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 21,800 के नीचे जाने के बाद वो 21,500 हो जाएगा, 21,000 हो जाएगा, ऐसी वाली बात नहीं है। मतलब एक एक बैग एक तरीके से नहीं होता है, रुक रुक के होता है, बीच बीच में उछाल मिलेगा। जैसे आज है ना, तो थोड़ा उछाल मिला, फिर वो नीचे आ गया, फिर उछाल मिला। तो इस तरह मैंने हर उछाल पर, हर राइज पर बिकवाली होगा, हर राइज पर सेलिंग आएगा, हर राइज पर लोग, कमजोर लोग भागने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल किसी ने भेजा कि जो पहले से स्टॉक है पोर्टफोलियो में, उसमें हम एवरेज करें कि नया स्टॉक खरीद लें। तो क्या डिपेंड करता है, एक बार अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस तो जरूर करना चाहिए। इस जगह पे अपने पोर्टफोलियो को आपको जरूर देखना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो में कैसा टाइप का स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, खराब स्टॉक है, या फंडामेंटल कमजोर हो गया जो भी आपके पोर्टफोलियो में। उसमें जो स्मॉल कैप और मिड कैप की संख्या है वो आपको थोड़ा कम करने की जरूरत है। स्मॉल कैप और मिड कैप को थोड़ा कम करने की जरूरत है, और लार्ज कैप में थोड़ी एंट्री करने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रहा है ना, वो थोड़ा लार्ज कैप की तरफ मूव ज्यादा कर रहा है। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, और आर्टिकल का कब कब शेयर मार्केट जो है धराशायी हुआ है, और क्या वहां से उसने रिकवरी दिखाया नहीं दिखाया, ये सब मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था। तो वो आर्टिकल में जो लिखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आर्टिकल में लिखा है कि 8 बार हुआ है अभी तक क्रैश स्टॉक मार्केट। तो कैसे कैसे कब कब, ये आपको ध्यान रखना है। मैं पहला बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हर्षद मेहता जी का जो 1992 में घोटाला हुआ था, जिसपे आपने स्कैम 1992 सीरीज भी देखा होगा, सोनी लीव पर है वो सीरीज। तो उसमें जो है सेंसेक्स और सब, उस वक्त तो सेंसेक्स ही था, निफ्टी तो नहीं था। तो उस वक्त जो है क्या हुआ, गिर गया, बहुत ही भयानक तरीके से गिरा, और इसके बाद जो है रिकॉर्ड हाई से 56% टूट गया था। 4,467 से गिरकर सेंसेक्स जो है 4,467 से गिरकर अप्रैल 1993 तक 1980 पर आ गया था, 1,980। इस गिरावट का बाजार को संभलने में 2 साल लग गए थे। तो 20% तो वहां भी गिरा, ज्यादा गिर गया, 56% माइनस हो गया, लेकिन 2 साल में वो रिकवर कर गया। इसका मतलब क्या है कि वो बेयर फेज, जो कहते हैं कि 20% के बाद बेयर मार्केट चालू हो जाता है, वो कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, लोगों ने एक परसेप्शन बना रखा है और उस हिसाब से वो चल रहा है। यहाँ तो 56% गिरने के बाद 2 साल में रिकवर हो गया। दूसरी बात क्या है कि एशियाई वित्तीय संकट, जिसको आर्थिक मंदी आप लोग कहते हैं, लेकिन ये आया था वित्तीय संकट, इसको आर्थिक मंदी नहीं बोल सकते, फाइनेंशियल क्राइसिस बोल सकते हैं। और वो भी सिर्फ एशिया का। ये 1997 से स्टार्ट हुआ था, 1997 से। उसके चलते जो है दिसंबर 1997 में सेंसेक्स 4,600 से गिर के 3,300 तक आ गया था, यानी कि 28% से अधिक गिर गया था। और शेयर बाजार को इससे उबरने में, नई ऊंचाइयों को छूने में 1 साल का वक्त लगा, यानी कि 20% तो वहां से भी ज्यादा गिरा, 28% गिर गया, लेकिन वो रिकवर हो गया। तो मैं बार बार क्या मैं समझाना चाहूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 20% टॉप से टूटने के बाद बेयर फेज चालू होता है तो वो खाली नीचे ही जाता रहता है, ऐसा नहीं होता है। वो 6 महीने में भी खत्म हो सकता है, साल भर में भी खत्म हो सकता है, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। बात समझिए, डरिए नहीं, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं।
तीसरा है .com बबल, ये तो खैर होश वाला है मेरा, ठीक है। .com सारे लोग, इंटरनेट आ गया, ये आ गया, सब लोगों को जिसको मन देखो वही वेबसाइट बनाने में घुसा हुआ है। इन्फोसिस का उस वक्त जलवा था, टीसीएस का जलवा था, विप्रो का जलवा था, जिसको देखिए अपना वेबसाइट बनाने में लगा, हर कोई अपने आप में .com लगाना चाह रहा है, ठीक है। तो ये गुब्बारा फूटा, ये इसको कहते हैं बबल, ये .com बबल, ये बबल फूट गया। और टेक बबल फर्स्ट से साल 2000 में शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। 2000 में सेंसेक्स जो है 5937 से गिरकर अक्टूबर 2001 तक में जो है 3404 पर आ गया, यानी कि 43% का गिरावट हुआ। निवेशकों ने दूसरे टेक से दूसरे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के बाद शेयर बाजार में धीरे धीरे सुधार, यानी कि सारे निवेशक कहाँ चल गए थे, टेक्नोलॉजी वाले शेयर में, यानी वहां ओवर बाउट हो गया था, बहुत ज्यादा हाई पी रेशियो हो गया था, क्योंकि जिसको देखो वही आईटी खरीद रहा है, जिसको देखो वही आईटी खरीद रहा है। तो उसके बाद बहुत लोड हो गया आईटी पे, तो एक बार जब क्रैश हुआ तो वो लेड हुआ। उसके बाद शेयर मार्केट में लोगों ने अलग अलग सेक्टर पे ध्यान देना शुरू किया, तो मार्केट में सुधार आया। 2000 चुनाव, लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 2004 में, आपको अगर याद हो तो, उसमें यूपीए गठबंधन यानी कि जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने जीत किया था दर्ज, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, और तब वहां पर शेयर मार्केट में गिरावट आया। लोग सोच रहा था एनडीए आएगा, भाजपा सरकार आएगा, मार्केट के लोग ये सोचते थे, लेकिन आ गया यूपीए यानी सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार। उसके वजह से मई 2004 में सेंसेक्स में 15% का गिरावट आ गया था, जिससे बाजार में अत्यधिक बिकवाली हुई थी और कारोबार क्या हुआ था, सर्किट लग गया था, रुक गया था। हालांकि अगले 2-3 सप्ताह के भीतर वापस से सही हो गया था। ये अब पांचवा कब हुआ था, ये बड़ा था, इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, वैश्विक वित्तीय संकट जिसको कहते हैं। जो आर्थिक मंदी आ गया था 2008 में, अमेरिका में लेमन ब्रदर्स नाम का जो बैंक था और सब प्राइम मॉर्गेज संकट ने वैश्विक मंदी के कारण जो है जन्म दिया, उसका बैंक दिवालिया हो गया, बहुत सारे बैंक दिवालिया हो गए, तो वो बेचारा परेशान हो गया। तो मार्केट जो है 2008 में सेंसेक्स जो है 60% गिर गया और वहां से 8160 पर आ गया था। हालांकि सरकार के बाद में प्रोत्साहन सब दिया तो फिर 2009 तक में रिकवर कर गया था। छठा कब हुआ, फिर से आया था 2015 के आसपास में। अगर आप लोग, तो रिसेंटली का है, मेरे लिए तो रिसेंटली ही है, वो जो लोग नए लोग हैं उनको तो पता नहीं होगा। 2015 में भी ऐसा हुआ था, वो मनमोहन सिंह की सरकार गई थी और एनडीए की सरकार आई थी, और इनका बने हुए मोदी जी को 1 साल ही हुआ था, 2015-16। चीन के बाजार में गिरावट आ गया था, कमोडिटी का मार्केट में परेशानी हो गया था, इसके कारण शेयर बाजार में चाइना से रिलेटेड चीजों में सारे में गिरावट आ गया था। जनवरी 2015 में सेंसेक्स 30,000 से गिरकर फरवरी 2016 में 22,951 पर आ गया था। इस तरह से 24% करेक्शन किया था मार्केट ने, फिर वो 1 साल के अंदर ठीक भी हो गया। मोदी जी ने ध्यान दिया, सरकार ने ध्यान दिया, तो वो सब ठीक हो गया। अब अभी कब ध्यान देंगे तो भगवान जाने। 7वां था कोविड, ये तो सबको पता है। ये तो अभी जितने भी लोग आए हुए हैं स्टॉक मार्केट में, मैक्सिमम लोग 60 से 70% ऐसे लोग हैं जो कोरोना के कारण ही मार्केट में आए हैं। अदरवाइज तो स्टॉक मार्केट को लोग समझते भी नहीं थे, वो तो सोचता था जुआ है, अभी भी लोग ऐसे ही समझ रहे। तो इसके वजह से जो है क्या हुआ था, 2020 में शेयर मार्केट में गिरावट है और 39%, कितना गिरा, 39%, है ना। जनवरी में 42,273 से सेंसेक्स गिर के कहाँ आ गया था, 25,638 पर आ गया। फिर सरकार इस पर ध्यान दिया, सब कुछ होने के बाद जो है धीरे धीरे वी शेप की रिकवरी हो गई। और अब जो चल रहा है 8वां और ये लास्ट है मेरे लिस्ट में, वो है ट्रेड वॉर और आर्थिक सुस्ती 2025। मौजूदा समय में भारतीय बाजार में बड़ी गिरावट, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा टैरिफ बढ़ाने के ऐलान और भारतीय जीडीपी में सुस्ती के कारण, आशंका के कारण, सुस्ती नहीं हुआ, आशंका है के कारण आई है। इसके अलावा रुपया कमजोर हो गया, विदेशी निवेशक का बिकवाली चल रहा है एफआई का। और बीते 5 महीने के दौरान सेंसेक्स जो है 11.5% टूट चुका है, जबकि निफ्टी 12.5%। बाजार में इतनी बड़ी गिरावट से निवेशकों के 92 लाख करोड़ रुपए डूब गए। तो इस पर जो है बस एक ही है कि अभी जो बिकवाली चल रही है, इस पर जैसे आगे रिकवर करने में 1-2 साल लग गया, कभी 6 महीने में रिकवर कर गया, है ना, और किसी में ज्यादा टाइम लग गया, इसमें भी रिकवरी आएगा। थोड़ा सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, रिकवरी आएगा, क्यों नहीं आएगा, आना ही चाहिए। और सरकार थोड़ा ध्यान देगा, और जैसे ही अगर टैरिफ वाला बात में अगर ट्रम्प साहब थोड़ा सा नरमी दिखाना स्टार्ट कर दे
तो कहीं ना कहीं फिर मामला जमेगा, मामला बढ़िया हो जाएगा, मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, कब ट्रम्प साहब तो नाच रहे थे। अभी मैंने टीवी में न्यूज़ देखा तो वो एलोन मस्क के साथ कोई पार्टी में डांस कर रहे थे। मैं कहा यार दुनिया में टेंशन दे के यहाँ ही डांस कर रहा है बंदा। आप देखिए न्यूज़ चल रहा था। ये तो स्थिति है कि वो डांस कर रहा है क्योंकि उसका पैसा बन रहा है ना, उसका तो बन रहा है। वो तो बोलता है इसलिए कि मार्केट गिरे तो मैं छाप दूँ। वो लोग शेलर टाइप का आदमी है। तो ये स्थिति है फिलहाल मार्केट में। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि गिरावट भी होगा तो लंबा दिन के लिए टिकेगा नहीं। जो गिरावट टिक रहा है कितना, सितंबर से पकड़िए अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और ये मार्च, 6 महीना, अभी 6 महीना ही हुआ। ज़्यादा लंबा दिन टिकेगा नहीं, रिकवरी आएगा, बहुत ही बढ़िया और वी शेप रिकवरी मिलेगा। बस थोड़ा सा एक पिन चाहिए, एक थोड़ा सा एक हिंट चाहिए, मार्केट रिकवर करेगा। लेकिन थोड़ा टाइम लगा रहा है। यही टाइम जो है जीना मुश्किल कर देता है लोगों के, है कि नहीं। बाकी तो ठीक है, चल ही रहा। बाकी ये इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। पसंद आया तो जरूर मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए, कमेंट दीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। ठीक है, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।